नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ एक बहुत ही बिग अपडेट लेकर। ये अपडेट है हमास और इजराइल वॉर की। दोस्तों, हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर अटैक कर दिया है रॉकेट से, और ये एक बहुत ही बड़ा हमला बताया जा रहा है। इसकी न्यूज दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने शो किया है, आप देखिए। हमास ने फिर इजराइल को किया चैलेंज, इस बार तेल अवीव पर दागे रॉकेट और मुश्किल में इजराइल। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों इस समय की, जो इजराइल हमास संघर्ष दिख रहा था कि शायद अब ये समाप्त हो जाए, लेकिन हमास के हमले के बाद अब ये लग रहा है कि ये संघर्ष अब जल्द समाप्त होने वाला नहीं है, और एक बार फिर से हमास के इस अटैक से इजराइल को रिटेलिएट करने का मौका मिल गया है, और इजराइल इसका प्रत्युत्तर देगा निश्चित तौर पर दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंप्लीट न्यूज क्या है। कंप्लीट न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं, हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे हैं। इनमें से अधिकतर रॉकेट को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है, और तेल अवीव में लंबे समय तक सायरन की ध्वनि सुनाई दी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये इमेज है, दृश्य है, जो अटैक का यहां पर शो हो रहा है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह है हमास। हमास है क्या दोस्तों, आपके सामने बता दूं तो यहां पर फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह है हमास, और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर गाजा पर हमले के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला इन्होंने किया है। मतलब गाजा पर इजराइल ने हमला किया था, उसके बाद सबसे बड़ा हमला दोस्तों ये बताया जा रहा है कि हमास ने जो इजराइल पर किया है वो ये है। और ये फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह है जो क्या करता है, प्रो फिलिस्तीनी डिमांड को पूरा करने के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, ऐसा वो बताता है। क्लियर। इस हमले की रेंज में पूरा तेल अवीव बताया जा रहा है। इजरायली सेना ने संभावित आने वाले रॉकेटों की चेतावनी देते हुए तेल अवीव में सायरन भी बजाया। मतलब सायरन के माध्यम से अलर्ट कर दिया कि रॉकेट्स जो है हमास की तरफ से लॉन्च किए गए। इसके बाद अभी तक हमले में किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। गाजा युद्ध के 7 महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी, मतलब गाजा युद्ध के 7 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, अभी भी यह संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और हमास के हमला करने की क्षमता ने इजराइल की चिंता को बढ़ा दिया है कि 7 महीना हो गया इस युद्ध को चलते हुए, उसके बाद भी हमास के पास अगर हमला करने की क्षमता है तो इजराइल के लिए चिंताजनक बात है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने मैंने यहां पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई। अब हमास के हमले के बाद बदला माहौल आप सभी लोग देख सकते हैं। 7 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ था, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़ी संख्या में आम लोगों की हत्या की थी और उन्हें बंधक बनाया था। अगर किसी को नहीं पता है तो जानकारी के लिए बता दूं, 7 अक्टूबर 2023 याद रखिएगा, ये 7 महीने से अधिक का समय हो गया। सबसे पहली बार क्या हुआ था, हमास के द्वारा इजराइल में अंदर घुसकर बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई और बंधक बनाया गया था। क्लियर। अभी भी 128 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं, याद रखिएगा, और कम से कम 36 की जो है मृत्यु हो चुकी है, इसकी पुष्टि की जा चुकी है। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने भी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसी के बाद दोस्तों इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। गाजा पट्टी हमास क्या है, गाजा पट्टी वेस्ट बैंक क्या है, इजराइल हमास क्या है, इसके बारे में विस्तृत वीडियो दोस्तों कल आपको मिलेगा, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक का हम लोग पूरा कवर करेंगे। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए। ठीक। इजराइल की सैन्य कार्रवाई में हमास और गाजा की आम आवाम को भारी नुकसान हुआ, और हमास द्वारा संचालित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रतिक्रिया में गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान में कम से कम 35,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल है। देखिए, युद्ध से कभी भी किसी को फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है, और ज्यादातर मृत्युएं होती हैं, और ज्यादातर इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। क्लियर। चलिए इसके बाद आप देख लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। यहां पर जो इजरायली हेड हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के लोगों को वापस लाने की मांग हो रही है, और सरकार के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, और उनके इजरायली पुलिस के बीच में झड़प हो चुकी है। और इसी बीच एक छोटा अमेरिकी सैन्य पोत और संभवतः डॉक क्षेत्र की एक पट्टी मौसम संबंधी खराब परिस्थितियों के कारण इजरायली शहर अशदोद के पास समुद्र तट पर बह गई है। यह भी एक दोस्तों क्या है,
इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। और अशदोद अमेरिका द्वारा निर्मित उस पोर्ट घाट से अधिक दूरी पर नहीं है जिसके जरिए इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाए जाने का दावा किया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि इजरायली जो बंधक है हमास द्वारा किए बनाए गए हैं बंदी, उनको छुड़ाया जाए। और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान इजरायली पुलिस और लोगों के बीच में झड़प होती है और नेतन्याहू जो हैं, जो हेड हैं, प्रमुख हैं इजराइल के, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गए हैं। और दोस्तों कंप्लीट डिटेल आपको कल वीडियो में मिलेगी, तो स्टे ट्यून फॉर द चैनल और वीडियो को जरूर देखिए और इजराइल हमास संघर्ष की पूरी कहानी आपको कल के वीडियो में स्पष्ट होगी। थैंक यू।